हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एनिमेलिया किंगडम के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारे क्लास 9 का टॉपिक है। चैप्टर का नेम है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सभी को पता है कि हमारे 5 किंगडम होते हैं। शुरू के 4 किंगडम के ऊपर जो लेसन प्लान की वीडियोज है वो आपको चैनल में मिल जाएंगी, तो प्लीज आप विजिट कर सकते हो। आज हम बनाने वाले हैं एनिमेलिया के ऊपर लेसन प्लान। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनिमेलिया में हमारे कम से कम 5 से 6 टीचिंग पॉइंट बन जाएंगे, जैसे पाइसेस हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो उसी के आधार पे मैं आज इस वीडियो में मैंने वैसे बनाया तो अलग अलग है, क्योंकि कॉपी में इतना स्पेस नहीं होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारे जो ये किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम के अंदर आने वाले हैं, वो मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर शो करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों को इंगेज करने के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें मैंने क्या किया था कि बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एनिमेलिया किंगडम से रिलेटेड, ताकि मैं बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, भाई इतने सारे टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिए हमने इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम पता करें कि बच्चों ने कितना गेन किया था। उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चों ने उनके आंसर भी दिए थे। ये हमारा मेथड हो गया क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद जो टीचर है वो अपने स्टेटमेंट ऑफ एम देगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पाइसेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट क्या होगा, पाइसेस होगा। अब पाइसेस क्या होती हैं वो तो सभी को पता है, फिशेस। सो एंगेज करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट पाइसेस। ये तो भाई लिखने के लिए हो गया कि भाई बच्चे जो हैं वो डिस्क्राइब कर पाएंगे पाइसेस के बारे में। लेकिन एक्सप्लोर का जो मीनिंग है, एक्सप्लोर करने के पीछे का जो मोटिव है बच्चों को, वो ये है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो सके, बच्चों का इंटरेस्ट जाग सके कि वो पाइसेस के बारे में जान पाए। वरना तो एक शब्द में भी खत्म है कि भाई पाइसेस होती है हमारी फिशेस, और फिशेस कहाँ रहती हैं, मछली जल की रानी है, तो जल में रहती है। लेकिन इतने में खत्म नहीं होता है, तो बच्चों की उस क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाए कि भाई आज तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें हमने क्या किया, 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी से रिलेटेड बच्चों ने कुछ आंसर दिए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हमारा मेथड क्या होगा, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद जो टीचर है, जब मैं हूं या आप हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उस पॉइंट को जहां पे बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे कि भाई पता नहीं आज ये क्या पढ़ने वाले हैं। तो टीचर क्या करेगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था, टीचिंग पॉइंट था पाइसेस, तो पाइसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेबोरेट कर देंगे कि भाई वो कहाँ पाई जाती हैं, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो सांस कैसे लेती हैं, उनका हार्ट कितने चैम्बर का होता है, वो एग को ले करती हैं, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो हम यहाँ पे पूरा बच्चों को इलेबोरेट कर देंगे। इलेबोरेशन के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को कुछ फिशेस की फॉर्म्स की एग्जांपल बता देंगे। अब वो बच्चों का और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के लिए, अपने प्लान को और अच्छा सा बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चार्ट पेपर वगैरह दिखाएंगे बच्चों को। ये स्लाइड दिखा सकते हैं, बहुत सारी फिशेस के फोटोज वगैरह दिखा के कि भाई ये फिश अलग है, ये फिश अलग है, बच्चों को अपने टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपका टीचिंग मेथड अच्छा है, तो बच्चे उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वरना तो भाई दुनिया है, कुछ भी चल रहा है आसपास। इसके बाद इलेबोरेट करने के बाद क्या करेंगे, जो टीचर है वो इवेल्युएट करेगा कि भाई जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों ने पढ़ा भी है या बस सब सर के ऊपर से गया है। तो टीचर क्या करेगी, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि पाइसेस में पूछने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं और बच्चों ने उसके आंसर दिए हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हम फिर से यहाँ पे एक्सप्लोरिंग करने से स्टार्ट करते, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज तो हमने बच्चों की शुरुआत में ही चेक कर ली थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट एम्फीबियंस। यहाँ पे फिर से हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चों ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको जवाब दिए हैं। इसके बाद जो है बच्चों को थोड़ा सा टीचर एक्सप्लेन करेगी। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेशन, एम्फीबियंस के बारे में इलेबोरेशन।
यहाँ पे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को डिफाइन करने के लिए जो जो हमने मतलब किस टाइप के एनिमल होता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने चैम्बर्स होते हैं, वो मतलब सांस कैसे ले रहे हैं, एग को ले करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और कुछ उनके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। यहाँ पे फिर से हमने एक चार्ट पेपर ले लिया जिसपे हमने एक ट्री फ्रॉग का एक पिक्चर बना के बच्चों को दिखा दी, या कुछ हम मतलब स्लाइड्स वगैरह का भी यूज कर सकते हो, लैब से लाइव स्पेसिमेन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी यूज कर रहे हो वो हमें यहाँ पे मिनिएचर बना के चिपकाना पड़ता है, मतलब लगाना पेस्ट करना पड़ता है। अपना इलेबोरेशन करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन में फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पूछने के बाद जो बच्चे हैं वो उसका जवाब देंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो ये समरी है जो हमने शुरू से लेके लास्ट तक पूरी उस दिन उस पीरियड में हमने जितना भी पढ़ाया, जैसे 2 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं तो दोनों टीचिंग पॉइंट को एक बार बच्चों को रिकॉल करा देंगे उनके मेन पॉइंट्स बताकर। तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे एक छोटी सी समरी पेस्ट कर सकते हो। ये समरी कब पेस्ट करनी है, जब आपका प्लान खत्म हो जाए। जैसे मेरा ये प्लान है यहाँ पे खत्म हो चुका है ना, यहाँ पे ये खत्म हुआ है तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन अब इस वीडियो में मैं 2-3 प्लान एक साथ ज्वाइन करके आपको दिखा रही हूँ, तो आप लोग ये लगा लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है रेप्टाइल्स के बारे में। अब नया टीचिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब नया टीचिंग पॉइंट है, नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, तो हम फिर से शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंगेज करने से करेंगे बच्चों को। इंगेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो फिर से वही है, टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चों ने उनके जवाब दिए। मेथड हमारा सभी सेम रहेगा, बस ये कि आपको अपने माइंड को थोड़ा मतलब हाई लेवल पे करना है और थोड़ा लो लेवल पे भी लेके चलना है कि बच्चों की जो नॉलेज है वो कहाँ तक जा सकती है, उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फिर बच्चों ने कुछ आंसर्स दिए हैं और यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद जो टीचर है वो अपने स्टेटमेंट ऑफ एम देगी। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट एव्स। पहले वाले प्लान में हमने क्या क्या पढ़ा था, पायसेस एंड एम्फीबियंस। अब पढ़ने वाले हम एव्स के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट एव्स। जब भी आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखो उसमें एक्शन वर्ब का जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक्शन वर्ब बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। वो अगर खराब हो गई तो आपका पूरा प्लान खराब है, क्योंकि कोई भी चीज करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेन होता है। एक्सप्लोर करने के लिए फिर से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चों ने उनके जवाब दिए हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड हो गया। यहाँ पे इस टॉपिक में हम एक्टिविटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे 9th क्लास के बच्चे हैं, तो हम उनको फ्रॉग काट के तो नहीं दिखाएंगे, है ना, या लेक साइड में तो नहीं लेके जाएंगे फिशेस को दिखाने के लिए, या एव्स को दिखाने के लिए छत पे नहीं लेके जा सकते हर बच्चे को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो टीचर है वो अपना कुछ एक्सप्लेन करेगी उस टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा सा एव्स के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है वो उस टॉपिक को अच्छे से इलैबोरेट करेगी, उस टीचिंग पॉइंट को अच्छे से इलैबोरेट करेगी। जो टीचर क्लास में पॉइंट्स बताने वाली है बच्चों को, वही हमें यहाँ पे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हमें यहाँ पे लिखना है। फिर से जो हमें ध्यान देने की बात है वो है हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अबाउट एव्स, कि बच्चे जो है वो डिफाइन कर पाएंगे उस चीज को। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फिर से अपनी टीचिंग को अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो टीचिंग एड आप क्लास में यूज करोगे, जैसे चार्ट पेपर यूज किया था मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स का, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा मिनिएचर बना के उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमने इलेबोरेशन के बाद क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे बच्चों को। इवेल्युएशन में फिर से हम क्या करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस बच्चों से पूछने वाले हैं, और जो बच्चे उसका जवाब देंगे वो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एव्स। तो मतलब किस टाइप के पाए जाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे और उनके बच्चे क्या करेंगे, जवाब देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा। वैसे तो ये सेकंड टीचिंग पॉइंट है, लेकिन हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग ये 4th टीचिंग पॉइंट है, रेप्टाइल्स। फिर से हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट रेप्टाइल्स। अब बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछो, बच्चों ने जवाब नहीं दिए तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अपने वर्ड्स में। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो।
अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद क्या पॉइंट आता है हमारा कि हम उसको इलेबोरेट कर दें। इलेबोरेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन रेप्टाइल्स। जो बच्चे हैं वो डेफिनेशन दे सकते हैं रेप्टाइल्स की इसको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टीचर वहाँ पे क्लास में बताने वाली है, इलेबोरेट करने वाली है, वही सब पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं कि भाई रेप्टाइल्स किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर लंग्स वगैरह होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, सब चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके फिर हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि बच्चे उस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाए, क्योंकि आप लोग बीएड में ये पढ़ रहे हो कि नॉन टू अननोन और एग्जाम्पल टू नॉन एग्जाम्पल, मतलब वो जो आपका जो टॉपिक होता है, थ्योरी है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उससे आपकी जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ चार्ट पेपर वगैरह का मिनिएचर लगा के यहाँ पे जो आप क्लास में यूज करने वाले हो उसी का एक मिनिएचर बना के यहाँ पे टीचिंग एड्स में पेस्ट कर देना। इलेबोरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों से थोड़े से इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेंगे। भाई पढ़ पढ़ के भी तो बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ सुन ही लो। तो अब यहाँ पे क्या किया, हमने 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से और बच्चों ने उसका क्या किया है, आंसर दिया है। जब आपका टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाए लास्ट में, तो हम एक छोटी सी समरी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टीचिंग पॉइंट आता है वो आता है हमारा मैमल्स का। फिर से हमने नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, इंगेज किया, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे, उसका बाद बच्चों ने आंसर दिया और ये मेथड हमारा हो गया क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद जो टीचर है वो अपने स्टेटमेंट देगी फिर से। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैमल्स, कि आज हम भाई मैमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो गया, मतलब फर्स्ट नहीं, हमारा कौन सा टीचिंग पॉइंट हुआ, ये 5th पॉइंट हुआ अकॉर्डिंग टू द वीडियो, बट अकॉर्डिंग टू योर प्लान स्पेस। आपकी जो नोटबुक मिलेगी, जैसे मेरे पास ये है, उसके अकॉर्डिंग आपके ज्यादातर सिर्फ 2 ही टीचिंग पॉइंट एक प्लान में आ सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टीचिंग पॉइंट हुआ, वैसे तो फर्स्ट है इस प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग 5th पॉइंट है। फिर से हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर का यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट मैमल्स। फिर यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बच्चों ने उसके जवाब दिया, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड हुआ ये हमारा। फिर टीचर क्या करेगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है वो थोड़ा इलेबोरेट भी तो करेगी ना कि मैमल्स में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, क्या क्या उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह। तो वो सब चीजें यहाँ पे जो टीचर वहां पे समझाने वाली है वो सब चीजें हमें यहाँ पे क्या है, लिख देने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत अच्छी सी बनाने के लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ट पेपर यूज किया है, मिनिएचर जो हमने वहां पे यूज किया था उसका एक मिनिएचर बनाया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। मैंने वेल दिखाई थी तो यहाँ पे मैंने वेल का एक मिनिएचर बना के पेस्ट कर दिया है। इसके बाद क्या किया है, हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछेंगे, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस। इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन पूछे, भाई कब तक बताएंगे बच्चे, तो 3 क्वेश्चन पूछ के मैंने काम निपटाया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, तो वो तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा नोमेनक्लेचर। अब आप लोग कहोगे नोमेनक्लेचर तो भाई केमिस्ट्री में होती है, बायो में कहाँ से आ गई, ऐसा नहीं है। नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग करना। अब वो आप किसी कंपाउंड की कर रहे हो या किसी ऑर्गेनिज्म की कर रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है। तो बायोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म की करोगे और केमिस्ट्री में आप कंपाउंड की और एलिमेंट्स की करोगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लोर किया, बच्चों की क्यूरियोसिटी जगाई। जैसे भी आप सोच रहे होगे, कुछ आप तो नहीं पर आपके बच्चे सोच रहे होंगे जब आप स्टार्ट करोगे नोमेनक्लेचर कि केमिस्ट्री में भी पढ़ो, बायोलॉजी में भी पढ़ो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करवाई बच्चों से। एक्टिविटी परफॉर्म किया हमने, यहाँ पे एक चार्ट पेपर शो किया था जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के नेम दे दिए, जिस नेम से बच्चे उनको आइडेंटिफाई करते, जैसे कैट, टाइगर, पिजन, पैरट, लायन वगैरह। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड हमने क्या किया, यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि विच एनिमल हैव सेम जीनस। ठीक है, तो बच्चे सोचेंगे जीनस क्या होता है, तो अब उस चीज को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि भाई जीनस जो होता है वो बच्चों, उसका नेम, जो एनिमल का नेम होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है उसको हम जीनस कहते हैं और सेकंड वर्ड को हम बोलते हैं स्पीशीज। फर्स्ट वर्ड
इज द जीनस एंड सेकंड वर्ड इज द स्पीशीज। इसके बाद जो टीचर है वो अब इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज ही हो गए होंगे, बल्ब भी उड़ गया होगा जैसे हमारा उड़ गया था फर्स्ट टाइम में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। इलेबोरेशन में क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि भाई हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग किस आधार पर किन रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये 4 रूल्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसको और अच्छे से समझाने के लिए क्या किया है, एक चार्ट लिया है, चार्ट पे हमने वो रूल्स लिख लिया ताकि हमें वहां जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखना ना पड़े, है ना। जो टाइम हम लिखने में लगाए थे वो टाइम हम बच्चों को समझाने में, एग्जांपल्स देने में कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमने एक चार्ट पेपर का यूज किया था, तो उसका एक मिनिएचर बना के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इलेबोरेशन करने के बाद फिर से इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर से हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे थे, बच्चों ने उनके आंसर दिए हैं, क्योंकि अभी पढ़ के आए ना, दे सकते हैं। अपना प्लान कंप्लीट करने के बाद, अपनी टीचिंग कंप्लीट करने के बाद हम फिर से समरी देंगे कि हमने भाई आज क्या क्या पढ़ा है। जैसे अब मैं आपको कराने वाली हूँ, आज के लेसन प्लान में हमने कितने टीचिंग पॉइंट पढ़े, हमने पढ़े 6 टीचिंग पॉइंट्स, 6 या 8, अभी देखते हैं। पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था एव्स रेप्टाइल्स, है ना। हमने सबसे पहले पढ़ा था रेप्टाइल्स, एव्स, है ना, वही तो पढ़ा था, नहीं, हमने सबसे पहले पढ़ा था पाइसेस, फिर एम्फीबियंस के बारे में बाद में हमने पढ़ा था एव्स के बाद में रेप्टाइल्स के बाद में हमने पढ़ा था मैमल्स, और फिर लास्ट में हमने करी थी उनकी नॉमेनक्लेचर। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर्स के ऊपर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिल सके। और अगर आप सभी को किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए जो कि अभी चैनल पे अपलोड नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसे जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।